कल्पना कीजिए, अगर एक दिन पूरी पृथ्वी जल में डूब जाए, ना पर्वत दिखाई दे, ना जंगल, ना नगर, ना इंसान, चारों ओर केवल अथाह जल ही जल हो, और उसी समय एक छोटी सी मछली आपको पुकार कर कहे, राजन मुझे बचा लीजिए, क्योंकि एक दिन मैं ही आपको बचाऊंगा। क्या आप उस मछली की बात पर विश्वास करेंगे? लेकिन यही घटना हजारों वर्ष पहले हुई थी। एक ऐसी मछली जो देखते ही देखते इतनी विशाल हो गई कि उसका सिर बादलों को छूने लगा और उसकी पूंछ समुद्र में तूफान खड़ा करने लगी। वह कोई साधारण मछली नहीं थी, वह स्वयं भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार था। लेकिन प्रश्न यह है, भगवान को मछली का रूप धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या सचमुच पूरी पृथ्वी पर महाप्रलय आया था? और उस प्रलय में वेदों को बचाने का क्या रहस्य था? आज की कथा में हम इन्हीं रहस्यों का उद्घाटन करेंगे, तो अंत तक अवश्य बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा आध्यात्मिक परिवार। यदि आपको भगवान विष्णु, उनके अवतारों और सनातन धर्मों की रहस्यमयी कथाएं पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का चिन्ह दबाना ना भूलें। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और मन को हजारों वर्ष पीछे ले चलिए। उस समय जब पृथ्वी पर धर्म की ज्योति अभी भी जल रही थी, जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जब राजा केवल राज्य नहीं बल्कि धर्म की भी रक्षा करते थे, उसी समय एक ऐसा राजा का जन्म हुआ जिसका नाम था सत्यव्रत। राजा सत्यव्रत केवल शक्तिशाली शासक नहीं थे, वे सत्य, दया और धर्म के प्रतीक थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था। न्याय इतना निष्पक्ष था कि शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते थे। हर सुबह सूर्योदय से पहले वे नदी पर जाकर स्नान करते, सूर्य देव को अर्घ्य देते और भगवान विष्णु का प्रातःकाल आकाश हल्के लाल रंग से भर चुका था। ठंडी हवाएं बह रही थी, नदी का जल बिल्कुल शांत था। राजा सत्यव्रत ने दोनों हाथों में जल लिया, आंखें बंद की और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अर्घ्य अर्पित करने लगे। तभी उन्हें अपनी हथेलियों में कुछ हलचल सी महसूस हुई। उन्होंने नीचे देखा तो एक छोटी सी सुनहरी मछली उनके हाथों में तड़प रही थी। वह इतनी छोटी थी कि आसानी से हथेली में समा गई थी। राजा ने सोचा, शायद यह भूल से मेरे हाथों में आ गई है। वे उसे वापस नदी में छोड़ने ही वाले थे कि तभी एक ऐसी घटना हुई जिससे उनके होश उड़ा दिए। वह मछली मानवीय स्वर में बोली, राजन मुझे इस नदी में मत छोड़िए, बड़ी मछलियां मुझे तुरंत खा जाएंगी। यदि आप सचमुच धर्मात्मा हैं तो मेरी रक्षा कीजिए। राजा सत्यव्रत स्तब्ध रह गए। उन्होंने चारों ओर देखा, कोई मनुष्य नहीं था। फिर यह आवाज़ कहाँ से आई? उन्होंने फिर मछली की ओर देखा। मछली शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी दिव्य चमक थी जैसे किसी साधारण जीव में नहीं हो सकती। राजा के मन में अनेक प्रश्न उठे। क्या यह कोई देवता है? क्या यह मेरी परीक्षा है, या फिर स्वयं भगवान की कोई लीला? यही प्रश्न उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाने वाले थे जहां से पूरी सृष्टि का इतिहास बदलने वाला था। अगले भाग में कहानी और भी रोमांचित होगी। मछली का तेजी से बढ़ना, कमंडल से घड़े, घड़े से सरोवर, सरोवर से नदी और अंत में समुद्र तक पहुंचने की अद्भुत लीला, जहां भगवान अपने वास्तविक उद्देश्य का पहला संकेत देते हैं।